अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे तुम मेरी ज़िद हो नॉवल की एपिसोड नंबर 3, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माहीन की सांसें बेतरतीब हो गईं। शाहमीर की उंगलियां अभी तक इसकी थोड़ी को छू रही थी और इसकी नज़रों में एक अजीब सा जहर था। वो नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहमीर की गहरी आंखें इसके असाब पर हावी होती जा रही थी। छोड़ो मुझे शाहमीर, माही ने आखिरी बार मज़ाहमत की, मगर इसकी आवाज़ में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। शाहमीर ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी छोड़ दी, मगर एक लम्हे के लिए भी इसकी नज़रों का इर्तिकास नहीं टूटा। ठीक है, तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना माहिन, तुम जितना भी दूर भागने की कोशिश करो, तुम्हारी मंजिल यही रहेगी। माहिन ने हैरत से इसे देखा। ये तुम्हारा ज़बरदस्ती का निकाह है शाहमीर, और मैं कभी भी तुम्हें अपना शौहर नहीं मानूंगी। शाहमीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे इसे माहिन की ये जिद बहुत मासूम लगी हो। ये तो वक्त ही बताएगा माहिन। माहिन ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। वो एक पल भी इसके करीब नहीं रहना चाहती थी। वो तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकली, मगर इसका दिल धड़क रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि वो अब भी शाहमीर से नफरत करती है, मगर हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। माहीन ने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो कितनी ही देर से बेसुकूनी महसूस कर रही थी, ना जाने क्यों, मगर शाहमीर की बातें इसके जहन में गूंज रही थी। नफरत का शोर जितना भी हो, मोहब्बत की खामोशी एक दिन सब पर गालिब आ ही जाती है माहीन। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसने खुद से सरगोशी की और ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर नींद कोसों दूर थी। शाहमीर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में गुम था। तैमूर इसके सामने खामोश खड़ा था। सरदार, आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से बदल जाएगी? शाहमीर ने एक गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत कोई सौदा नहीं होती तैमूर। मैं माहीन को मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना यकीन रखता हूँ कि एक दिन वो खुद मेरे पास आएगी। तैमूर ने हैरत से इसे देखा। और अगर वो ना आई तो? शाहमीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो फिर मैं इसे अपनी मोहब्बत से जीत लूँगा। माहिन ने बेचैनी से करवट बदली। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। शाहमीर की बातें, इसका लम्स, इसकी नज़रें, सब कुछ जैसे इसके दिमाग पर नक्श हो गया था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ? इसने खुद से सवाल किया और झटके से बिस्तर से उठ बैठी। इसने खिड़की से बाहर झांका। चांद की रोशनी सर्द रात में भी नरम गर्म सा एहसास दे रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माहिन का दिल जोर से धड़का। उस वक्त कौन आ सकता था? कौन? वो धीरे से बोली, दरवाज़ा खोलो माहिन। शाहमीर की गहरी, धीमी मगर मजबूत आवाज़ ने इसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। शाहमीर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बस एक बार दरवाज़ा खोलो, फिर मैं चला जाऊंगा। माही ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े शाहमीर के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, मगर इसकी आंखों में वही तासुर था जिसे माहीन पढ़ने से कासिर थी। क्या बात है? इसने नजरें चुराईं। शाहमीर ने एक पल के लिए इसे देखा, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी तक अपना शौहर नहीं मानती, और शायद कभी मानो भी ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि मेरी मोहब्बत ज़बरदस्ती की नहीं है माहीन। माहीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मोहब्बत? वो तंजिया हंसी। मोहब्बत ऐसे होती है, ज़बरदस्ती निकाह करके, धमकियाँ देकर, अपनी मर्जी मुसल्लत करके। शाहमीर की आंखों में एक साया सा लहराया। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत कैसे होती है माहीन। मैंने हमेशा हुक्म देना सीखा है, मोहब्बत करना नहीं। लेकिन तुमने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। माहिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सब तुम्हारी एक और चाल हो सकती है। शाहमीर एक कदम आगे बढ़ा। इसकी सांसें माहिन के चेहरे से टकरा रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ,
تو میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں تب تک انتظار کروں گا جب تک تم خود میرے پاس نہیں آ جاتی۔ ماہین کے لب ہلکے سے کپ کپ آئے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ شاہ میر نے ایک گہری سانس لی اور پلٹنے لگا۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ رک کر بولا، رات بہت ہو چکی ہے، آرام کر لو۔ خوابوں میں اگر میرا سامنا ہو تو مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا۔ ماہین نے چونک کر سر اٹھایا مگر تب تک شاہ میر جا چکا تھا۔ اس کا دل کسی انجان احساس میں الجھنے لگا تھا، نفرت یا محبت وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ماہین کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی۔ وہ بے چینی سے پلنگ پر بیٹھی سر دیوار سے ٹکا گئی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو چھت پر لگے فانوس سے نکل کر پورے ماحول کو پر اسرار سا بنا رہی تھی۔ گرے رنگ کے بھاری پردے کھڑکیوں پر آویزاں تھے جو ہلکی ہوا کے جھونکوں سے مدھم انداز میں سرسرانے لگے۔ زمین پر بچھی مخملی قالین پر اس کے ننگے پیر ہلکی سی ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ گہرے براؤن رنگ کی لکڑی کی الماری تھی جس میں نفاست سے ترتیب دیے گئے کتابیں اور چند آرائشی اشیاء رکھی تھیں۔ وہ بے ساختہ اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر شاہ میر کے الفاظ اس کے دل میں ایک نیا طوفان کھڑا کر رہے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں تب تک انتظار کروں گا جب تک تم خود میرے پاس نہیں آتی۔ ماہین نے زبردستی اپنے خیالات جھٹکے اور بستر پر لیٹ گئی۔ چھت پر چلتے پنکھے کی آواز مدھم سی گونج رہی تھی۔ باہر کہیں دور سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی مگر نیند اب بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ حویلی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ یہ جگہ روایتی مگر شاندار انداز میں سجائی گئی تھی۔ دیواروں پر قدیم فن پارے آویزاں تھے جن کے سنہری فریم ان کے وقار کو مزید بڑھا رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بھاری بھرکم شاہی صوفہ سیٹ پڑا تھا جس پر شاہ میر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے گہرے براؤن رنگ کی لکڑی کی میز پر کرسٹل کا ایشٹرے اور سنہرے کناروں والا سگار کیس رکھا تھا۔ تیمور دروازے پر کھڑا بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سردار آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ شاہ میر نے گلاس میں موجود وسکی کو ہلکا سا گھمایا اور پھر تیمور کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے زیادہ بولتی ہے تیمور۔ تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ ماہین کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ میر کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ خود کو جتنا بھی مضبوط دکھانے کی کوشش کرے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ میرے الفاظ کے سحر سے بچ نہیں پائے گی۔ ماہین نے جیسے ہی آنکھ کھولی کمرے میں دھوپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ کھڑکی کے قریب آئی اور پردہ ہٹا دیا۔ باہر حویلی کے وسیع صحن نظر آ رہا تھا جہاں باغ کے بیچ ایک بڑا فوارہ لگا تھا جس سے مسلسل پانی گر رہا تھا۔ سرسبز درخت اور چہچہاتے پرندے ایک خوبصورت منظر بنا رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ بجا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ٹرے تھی جس میں سفید چینی کے برتنوں میں ناشتہ سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کافی کا کپ دھیمی دھیمی بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ بی بی جی، سردار نے کہا ہے کہ ناشتہ کر لیجئے، ملازمہ مؤدب لہجے میں بولی۔ ماہی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ میں زبردستی نہیں کرتی۔ ملازمہ ہچکچائی پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ماہی نے ایک نظر ناشتہ پر ڈالی پھر مگر بھوک سے زیادہ اسے شاہ میر کی ضد تنگ کر رہی تھی۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں چند میٹھے بولوں میں بہک جاؤں گی؟ وہ بڑبڑائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال گونج رہا تھا، اگر وہ واقعی بدل گیا ہو تو؟ ماہی نے گہرے سانس لیے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں تھا جیسے وہ کسی انجان احساس میں الجھ گئی ہو۔ وہ خود کو بہلانے کے لیے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں ایک مخصوص جاگیردارانہ شان جھلک رہی تھی۔ بھاری لکڑی کے فرنیچر پر نفیس نقاشی کی گئی تھی۔ دیواروں پر قدیم پارے آویزاں تھے اور ایک طرف شیشے کی بڑی کھڑکی تھی جس کے آگے بھاری گرے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک گہرے نیلے رنگ کا مخملی قالین بچھا تھا جو زمین پر نرم احساس بکھیر رہا تھا۔
महीन ने नाश्ता किए बगैर ही खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। इसने गुलाबी रंग का सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना और बालों को ढीले जूड़े में बांध दिया। इसके जहन में मुसलसल एक ही ख्याल गूंज रहा था, मुझे इस कैद से निकलना होगा। डाइनिंग हॉल में शाहमीर अपने मखसूस अंदाज में बैठा था। इसके सामने महंगे बर्तनों में नाश्ता लगा था, मगर इसकी तवज्जो कहीं और ही थी। ये हॉल भी हवेली के शायाने शान था। दीवारों पर लकड़ी की नक्शो नगार से बनी पैनलिंग थी। छत पर कदीम तर्ज का झाड़ फानूस लटक रहा था और बीच में एक लंबी स्याह संगे मरमर की मेज रखी थी, जिसके चारों तरफ शाही अंदाज की कुर्सियां थी। एक तरफ बारनमा काउंटर था जहां क्रिस्टल की बोतलें और सुनहरी किनारों वाले शीशे सजे थे। तैमूर पास खड़ा शाहमीर के तासुरात देख रहा था। बीबी जी ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया सरदार, मुलाजमा ने मुअद्दब लहजे में खबर दी। शाहमीर के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट उभरी। जिद अभी तक बरकरार है, वो जैसे खुद से बोला। फिर इसने कुर्सी से टेक लगाई और तैमूर की तरफ देखते हुए धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, मुझे मालूम था कि वो आसानी से नहीं मानेगी, मगर तुम देखना बहुत जल्द सब बदलने वाला है। माहीन खुद को बंद कमरों में कैद महसूस कर रही थी, इसलिए वो बाग में चली आई। यहाँ हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। बीच में एक बड़ा फवारा था जिससे पानी की बूंदें छोटे छोटे मोतियों की तरह बिखरती जा रही थी। बाग में मुख्तलिफ इकसाम के फूल खिले थे जिनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। एक तरफ लकड़ी के बेंच लगे थे और दूसरी तरफ पत्थरों से बनी रोश थी जो हवेली के उकबी हिस्से तक जाती थी। माही ने गहरे सांस लिए, जैसे ताज़ा हवा ने इसकी घुटन कम कर दी हो, मगर अगले ही लम्हे एक जानी पहचानी मौजूदगी का एहसास इसे चौंका गया। शाहमीर चंद कदम के फासले पर खड़ा था, गहरे नीले रंग के शलवार कमीज में हाथ पीछे बांधे हुए, नजरें माहिन पर जमी हुई थी। बहुत जिद्दी हो तुम, वो धीमे मगर मैंने खेस लहजे में बोला। माही ने सख्ती से इसे घूरा, और तुम बहुत ज़बरदस्ती करने वाले हो। शाहमीर हल्का सा मुस्कुराया। ये तो तुम पर मनसर है कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी आसान बनाना चाहती हो या मुश्किल। माही ने एक तलख कहका लगाया। मेरे लिए ये ज़िंदगी पहले ही एक कैद है सरदार शाहमीर। शाहमीर के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मेरी तरफ आओ। इसकी नज़रें माहीन की आंखों में उतरती चली गईं। माही ने एक पल के लिए खुद को बेबस महसूस किया, मगर फौरन खुद को संभाला। ये मुमकिन नहीं। शाहमीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया, जैसे कोई राज छुपा हुआ हो। देखते हैं कब तक मुमकिन नहीं रहता। इसकी आंखों में अज़्म था और माहिन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी। क्या शाहमीर वाकई बदल रहा था, या ये महज एक नया जाल था? ये सवाल इसके दिलो दिमाग में मुसलसल गूंज रहा था। जारी है, क्या माहिन शाहमीर के बदलते रवैये पर यकीन कर पाएगी, या नफरत अब भी बरकरार रहेगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे रीडर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।